नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी ने राज्यसभा में वो कर दिखाया है जो कांग्रेस ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, और वो है बीजेपी अपने बल पर राज्यसभा में पूर्ण बहुमत, यानी बहुमत का आंकड़ा जो 122-23 का है, वो पूर्ण बहुमत अपने बल पर आखिरकार कैसे आंकड़े आए। और इसके अलावा एनडीए के साथ 2/3 बहुमत, यानी जो राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, वो 2/3 बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में यानी उच्च सदन में बीजेपी एनडीए घटक दलों के साथ कैसे कर रही है, और अपने बल पर पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है वो कैसे पा रही आपके सामने आ रहा है। क्योंकि ये चुनाव जून का बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं उसको कहते ना कि इस वक्त बल्ले बल्ले है। दिखाते हैं पूरे आंकड़े, अनुरोध करेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। और सबसे बुरी खबर है कांग्रेस के सर्वे सर्वा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए कि कांग्रेस का आंकड़ा तो एकदम ही चारों खाने चित करने वाला है, और कांग्रेस अब रिवाइव कर पाएगी शायद, इसका किसी को भी, मुझे लगता नहीं कि वो किसी को भी इस बात की अब एक्सपेक्टेशन होगी कि वो वापस आ सकती है। कोई कितना भी आशावादी होगा, मुझे लगता नहीं, इतनी आशा तो नहीं कोई कर सकता है। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ, अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आंकड़ों की तरफ। मैं आपके सामने आंकड़े दिखा रहा हूं, राज्यसभा की वर्तमान जो स्थिति है उस वक्त की बात कर रहे हैं। राज्यसभा की वर्तमान स्थिति बात करें तो एनडीए 148 सीट इस वक्त है। मैं सिर्फ बीजेपी और एनडीए घटक दलों की बात कर रहा हूं, इस वक्त कर रहा हूं। बीजेपी 113 सीट, ध्यान रखिएगा, 148 यानी 123 बहुमत का, 122-123 बहुमत का आंकड़ा है, और एनडीए 148 अपने बल पर पहुंच चुका है, यानी बहुमत के आंकड़े से लगभग 25 सीटें ज्यादा। बीजेपी 113 यानी बहुमत का आंकड़ा लगभग इस वक्त 10 से 11 सीटें यहां पर, मतलब 9 से 10 सीटें यहां पर इसको कम है। 2/3 बहुमत का आंकड़ा 163 का है। एनडीए को चाहिए, जो और चाहिए अगर बात करें तो 2/3 बहुमत के लिए 15 सीटें। अब बढ़ते हैं, अब आ रहा है असली आंकड़ा। अब अगर वर्तमान राज्यसभा की पूरी स्थिति देखें तो आज तक राज्यसभा की स्थिति यह है, एनडीए 148, इंडिया अलायंस 67 यानी 67 सीटें, अन्य तटस्थ जो हैं चाहे बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीआरएस, एआईएडीएम की, निर्दलीय आदि मिलाकर 30 है। यानी कुल संख्या ये 245 को हो रही है, और ये 245 की सीटें का आंकड़ा अब हम आपके सामने बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ, क्योंकि जो चुनाव होने जा रहे हैं उनके आंकड़े, और चूंकि इस चुनाव का निर्विरोध बहुत ज्यादा राज्यसभा में चुने जाते हैं, तो पहले सीटें देख लेते हैं, उसके बाद आपको आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार बीजेपी अपने बल पर पूर्ण बहुमत कैसे पहुंच रही है, वो आपको दिखाते हैं। पहले देखिए आपके साथ, देखिए 2026 के चुनावी जो वाली सीटों के है कॉम्पैक्ट टेबल दिखा रहा हूं आपको, जिसमें राज्य देखिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, इसमें 4-4 सीटें, यानी 4 बात करें तो 12 सीटें हो गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान में बात करें तो यहां पर 3-3 सीटें, दोनों को मिलाकर 6 हो गई। झारखंड में 2 सीट हैं, अरुणाचल और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में 1-1 सीटें हैं। उपचुनाव भी 2 सीट पे होने, यानी कुल 26 सीटें हैं जिनका चुनाव इस महीने का, जिसका परिणाम इस महीने आना है। आखिरकार आपको पता है इसमें मतलब निर्विरोध बहुत चुने आते हैं, इसलिए आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब अगले आंकड़ों की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूं जो अभी ये 26 सीटें हैं उनके परिणाम की क्या स्थिति हो सकती है, जिस तरह से है, क्योंकि इसमें लगभग साफ होते हैं मामले, क्योंकि राज्यसभा के जो आंकड़े होते हैं वो विधानसभाओं से के कैलकुलेट करके ऑलरेडी पता किया जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, इसलिए इसका फाइनल रिजल्ट ही समझिए। आंध्र प्रदेश, गुजरात 8 सीटें हैं यहां पर, जिनमें 8 की 8 सीटें एनडीए के खाते में आ रही है। इन 2 राज्य में क्लीन स्वीप है, इंडिया अलायंस 0 पर, अन्य 0। कर्नाटक में 4 सीटें हैं, 2 सीट इंडिया अलायंस के खाते में और 2 सीट एनडीए के खाते में, अन्य के खाते में 0 जाएंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो 6 सीटें यहां पर है, जहां 4 सीटें एनडीए के खाते में, 2 सीटें जो यहां पर इंडिया के खाते में और अन्य के खाते में यहां पर 0 है। झारखंड की बात करें तो 2 सीट यहां पर, जहां पर 1-1 सीट का बंटवारा हो रहा है, एनडीए के खाते में 1 और इंडिया अलायंस के खाते में 1। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर की बात करें तो यहां 2 की दोनों सीट जो है, 2 सीटें हैं, जहां 2 की दोनों सीटें एनडीए के खाते में, यानी कि एनडीए क्लीन स्वीप कर रहा है इन 2 राज्यों में, और इंडिया अलायंस 0 है यहां पर। मिजोरम अगर बात करें, मेघालय की 2 सीटें हैं, इन दोनों सीटों में न एनडीए के खाते में, इंडिया अलायंस यानी कि अन्य के खाते में जा रही है। उपचुनाव 2 सीटों पर होने, जहां पर 1 सीट जा रही है एनडीए के खाते में और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में। कुल मिलाकर 26 सीटें हैं।
जहां इनमें 18 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, 6 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में और 2 सीटें यहां पर जो जा सकती हैं वो अन्य के खाते में। देखिए ये आंकड़ा जो अभी अब चुनाव का आ रहा है इस वक्त, जो ये चुनाव होने उनके आंकड़े देखिए क्या आएंगे फाइनल के। देखिए इसमें कुल 26 सीटों में एनडीए के खाते में 18, इंडिया अलायंस के खाते में 6, अन्य के खाते में 2 और 26 कुल सीटें हैं। ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। अब इसमें सबसे प्रमुख आंकड़े पर जब आते हैं तो वो आंकड़ा है कि आखिरकार अब इन सीटों का जब फाइनल टैली आए तो उस फाइनल टैली में बीजेपी कहां पहुंच रही है। मैंने आपको शुरुआत में बताया है बीजेपी 113 सीट अपने बल पर ऑलरेडी राज्यसभा में अचीव कर चुकी है। बहुमत का आंकड़ा 122 का है, 9 सीटों की कमी है। जहां इस वक्त 15 सीटों के आसपास एनडीए राज्यसभा में हासिल कर रही है इस चुनाव में, तो आखिरकार ये चुनाव का परिणाम इसमें बीजेपी अपने बल पर कितनी आ रही है जरा वो आपके सामने दिखा देता हूं। देखिए इस वक्त एनडीए की संभावित बढ़त जो है, वर्तमान में एनडीए 148 सीट यानी लगभग 10 से 15 सीट संभावित जीत है। इन्हें 158 से 163 सीट, और ये 163 सीट आपको बता रहे हैं ये है 2/3 बहुमत का आंकड़ा। यानी अगर किसी प्रकार का संशोधन करना पड़ा संविधान में, जैसे कि अभी आपको पता होगा, ज्ञात होगा कि अभी हालिया में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल का आया था जहां 2/3 बहुमत चाहिए था लोकसभा में, लेकिन चूंकि 2/3 बहुमत का आंकड़ा उसमें वोटिंग में नहीं हो पाया, इसलिए वो वोटिंग नहीं हो पाई। अब भाजपा का गणित देख लीजिए, भाजपा का वर्तमान में 113 सीटें हैं जहां 8 से 12 सीटें यहां पर संभावित बढ़त देखने को मिल सकती है। यानी यह आंकड़ा 121 से 125 का है। आपको बता दें 122 बहुमत का आंकड़ा है, 121 से 125 और 8 से 12, यानी कि बीजेपी इसी महीने बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी। और आपको बता दें इस महीने जब पूर्ण बहुमत हासिल कर रही है बीजेपी, इसके लिए अभी हालिया भी देखिए, अभी यूपी के चुनाव बाकी हैं राज्यसभा के, उत्तर प्रदेश में कुल 10 सीटें हैं और 10 सीटों में बीजेपी के खाते में लगभग 8 से 9 सीटें आ रही हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी अपने बल पर, अभी तो इस चुनाव में हो ही रहा है चुनाव जून में, लेकिन ये अगस्त के महीने में आसपास में ये आंकड़ा बीजेपी अपने बल पर लगभग 131 से 132 सीटें हासिल कर लेगी। और इस वक्त 125 के आंकड़े को ये टच करती हुई नजर आ रही बीजेपी इसी राज्यसभा चुनाव में। और अगर हम बात करें 163 वाला आंकड़ा 2/3 का, तो इस महीने के, इस साल के आखिर तक, अगस्त तक, बीजेपी एनडीए घटक दल 170 का आंकड़ा छू सकती है, 170-72 का आंकड़ा छू सकती है इस साल के आखिर तक। चूंकि यूपी और जिन राज्यों में भी चुनाव इसके बाद बाकी हैं वहां बीजेपी की मजबूत वो है, पहुंच है, पकड़ है। ऐसे में अब राहुल गांधी को सोचना चाहिए, जहां वो 20 सीटों से नीचे आ रहे हैं, लगभग 20 सीटों के आसपास आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है आप खुद समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बने रहिए और न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।